चलिए जी, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है बृहस्पति खाना नंबर 8। हम्म। खाना नंबर 8 के लिए बोला गया है, वक्त मुसीबत खुदाई मदद का मालिक। यानी जिसका भी बृहस्पति 8वें घर पे होगा और उसके ऊपर कोई मुसीबत आ जाती है, तो उसको कहीं ना कहीं से खुदाई मदद, आसमानी मदद, बिल्कुल। ईश्वरीय मदद जो होती है वो मिलती जरूर है। उसको सिर्फ ऊपर देखकर एक आवाज लगाने की देर होती है कि समवन, आई नीड सम हेल्प, या यूनिवर्स को ऐसा करके बोले। उसको हर तरह से अपनी जो हेल्प होती है वो मिलनी शुरू हो जाती है। एट द एंड उसका जो पर्पस होता है वो सॉल्व हो जाता है। एक तरफ तो ये बोला कि वक्त मुसीबत खुदाई मदद का मालिक। अब मुसीबत आएगी तब भगवान मदद करेगा, यानी उसको मुसीबत तो आएगी। यानी ऐसा व्यक्ति परिवार की चिंताओं में ही भरा रहता है। हर टाइम यही परेशानी रहती है कि परिवार का मेरे क्या होगा, मेरे परिवार, मेरे बिना परिवार का कैसे होगा। और परिवार की चिंता, बेटे की शादी करनी है, बेटे की पढ़ाई करनी है, ये सब चीजें उसको पूरा दिन टाइम में लगी रहती है। परिवार में भी सबसे ज्यादा औलाद की चिंताओं से भरा। अच्छी कहानी क्या है यहाँ पे, क्योंकि 8वां घर शमशान का है, गुप्त विद्याओं का है, छुपे हुए खजाने का है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका बृहस्पति खाना नंबर 8 में होता है, वो एक अच्छा ज्योतिषी होता है, क्योंकि छुपी हुई विद्याएं उसको आसानी से समझ में आती हैं, जो कोडेड होती हैं। मंत्र शक्ति का अच्छा ज्ञान उसको हो सकता है, अच्छा वो ज्योतिष साबित हो सकता है। जो ऐसे कुछ फार्मूले जो कोई और ढूंढ ना पाए हो, उसको बृहस्पति 8 वाला आसानी से डिकोड कर देता है। अब खाना नंबर 8 है क्या? खाना नंबर 8 का मालिक है, जमीन का मालिक मंगल, क्योंकि राशि है वृश्चिक की। और जो चंद्र है वो यहाँ पर नीच का कहलाता है। उच्च खाना नंबर 8 में कोई नहीं होता। जो चंद्रमा है उसको यहाँ पर नीच किया गया है। अब क्योंकि मंगल का घर है और वहां पर आए बृहस्पति, जो कि मंगल का मित्र है, तो यहां आकर उसको दो तरह का सम्मान मिलेगा। या तो उसको शाही जिंदगी मिलेगी, या फिर उसको नरक समान जीवन मिलेगा। किन बातों पर आधारित होगा कि उसको शाही जिंदगी मिलनी है या फिर नरक समान जीवन मिलेगा? वो डिपेंड करता है मंगल के हालात पर। मंगल अगर कुंडली के अंदर अच्छा बैठा है, नेक बैठा है, तो बृहस्पति 8 वाले की जो जिंदगी होगी वो शाही होगी। लेकिन अगर कुंडली के अंदर मंगल बद है, मांगलिक योग बन रहा है अगर कहीं से भी, शुक्र 9th हाउस में मांगलिक के रिजल्ट दे रहा है, सूर्य शनि एक साथ बैठे हैं, मंगल 4, खाना नंबर 4 खाना नंबर 8 के अंदर कहीं बैठा हुआ है, या फिर मंगल के साथ बुध, मंगल के साथ केतु अगर बैठे हुए हैं, तो इन हालात के अंदर जो मंगल होता है वो बद हो जाता है दृष्टि से भी। ठीक है, अगर ये बुध और केतु उसको मिलना है तो ऐसा मंगल जो होता है वो बद कहलाता है। और एक कंडीशन कि कुंडली के अंदर सूर्य बुध एक ही खाने में ना हो तो भी ऐसा मंगल जो होता है वो मंगल बद कहलाता है। ठीक है, इन सभी हालात के अंदर जो बुध 8 की जिंदगी होती है वो भी नरक के समान होती है। अब क्योंकि बुध 8 को बोला गया है साधु, और घर है शमशान का, तो शमशान में बैठा साधु जिसकी जटाएं, जटाएं का इस्तेमाल क्यों हुआ यहाँ पर? क्योंकि जटाएं जो हैं वो शनि की हैं। हेयर लॉक जो वो शनि के हैं, शनि भी यहाँ पर प्रेजेंट है, क्योंकि शनि सर यहाँ हम पर। जी सॉरी, बोले बोले। हम बुध बुध 8 कह रहे हैं आप। हम गुरु 8 पढ़ रहे हैं ना। बृहस्पति 8 ही पढ़ रहे हैं ना? अच्छा, मुझे लगा आपने बोला बुध 8 और सूर्य का। वो सॉरी, दाट मुझे ही ऐसा बोला है लगा। सर ने, मैं भी ब्रैकेट में मैंने अच्छा, नोट करा है। गलती से निकल अच्छा गया होगा, अच्छा। बृहस्पति 8 की हाँ बात हो रही हाँ हाँ, है। बृहस्पति 8 क्योंकि गुरु है और घर है शमशान का, तो ऐसा बृहस्पति 8 शमशान में बैठा साधु कहलाता है। और उसकी जटाएं, जटाएं का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? क्योंकि खाना नंबर 8 हेड क्वार्टर है शनि का। ठीक है, क्योंकि शनि भी यहाँ पे अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पर ऐसा साधु जिसकी जटाओं में राख, शमशान की राख भरी हो, ऐसा साधु को यहाँ पर बोला गया है। अब खाना नंबर 8 में जैसा कि मैंने बताया कि कोई ग्रह उच्च नहीं होता,
लेकिन चंद्रमा यहाँ अकेला बैठा हो तो नुकसान तो नहीं करता, भले ही यहाँ पर नीच का बैठा है, आयु तो लंबी देता है। ऐसे ही बृहस्पति 8 वालों की जो भी आयु होती है वो भी लंबी होती है। अगर किसी भी तरीके से बृहस्पति निकम्मा रिजल्ट देगा कब, सेहत निकम्मी हो जाएगी, धन की स्थिति कमजोर हो जाएगी, यानी कंगाली का जीवन जिएगा कब, जब किसी भी तरह से मंगल जो होगा वो बद हो जाए। कहता बृहस्पति 8 के समय, क्योंकि बृहस्पति खुद किस्मत है, तो खुद की किस्मत कभी हारी हुई नहीं होती। आमतौर पर जातक का जो बाबा होता है, यानी जो दादा होता है, पैदाइश से पहले मर जाता है या फिर 8 साल की उम्र से पहले पहले मर जाता है। ठीक है, अगर मुझे किसी का बृहस्पति चेक करना हो और मुझे ग्रामर का नहीं पता कि कैसे हम चेक करते हैं बृहस्पति नेक है मंदा है, तो सिर्फ उससे एक ही क्वेश्चन पूछे, क्या आपके दादा आपके साथ 8 साल की उम्र तक थे? अगर वो 8 साल की उम्र काट कर गए हैं तो इसका मतलब दादाजी कम से कम अपनी 80 साल की एज तक जिंदा रहेंगे और उनका जो बृहस्पति होगा वो मजबूत होगा। ठीक है, लेकिन अगर वो 8 साल से पहले चले गए, उसके दादाजी या जन्म से पहले ही मर गए हैं, तो इसका मतलब है कि बृहस्पति जो है वहां पर उनको मंदे रिजल्ट देने जा रहा है। सर कुछ सॉरी, कृष्णम का ना ये जो स्पेशल बेटा है मेरा छोटा, इसका जुपिटर 8 है। और सेकंड हाउस में इसका मून बैठा हुआ है, साथ में ये बैठा हुआ है, मून एंड मंगल सेकंड हाउस से दृष्टि चल रही है। पाप जब ये हुआ था तो ससुर भी लाल किताब में बहुत विश्वास रखते थे, तो हम सेपरेट हो गए थे। मतलब कुछ कंडीशन ऐसी हो गई थी कि उन्होंने साथ में, क्या पता इसी चक्कर में ना रखा हो, क्योंकि पत्री वत्री देखी हो इसका। तो सर पर अभी लास्ट ईयर ही एक्सपायर्ड, तो वो उनकी 79+ एज चल रही थी ठीक है, अपना। बढ़िया। अब खुद की एज और पिताजी की एज, ये दोनों की दोनों एज जो होती है लंबी होती है। बृहस्पति 8 में एक खासियत भी है कि जब बृहस्पति 8 वाला जातक जहां पर भी बैठा हो वहां पर उसके किसी खून के रिश्तेदारों की मौत नहीं होती, यानी अपनी आंखों से उसने अपने खून के रिश्तेदारों की मौत नहीं देखी होगी। खासकर जब खान बुध जो होगा खाना नंबर 9 में नहा हो, यानी बृहस्पति 8 की कंडीशन तो सब वेरीफाई होगी, लेकिन अगर बुध 9 में आ गया, बृहस्पति घर में खुद वो आ गया, तो फिर ये कंडीशन जो होगी वो हमारी फेल हो जाती है। बृहस्पति 8 के समय धन दौलत की कमी, अगर मंगल सही बैठा है, जैसे आपने बताया निधि मैडम की मंगल के साथ चंद्रमा बैठा है, तो जहां पर चंद्र आ जाता है वहां मंगल बद नहीं होता। ठीक है, तो मंगल जो होता है वो हमारे को नेक के रिजल्ट देता है। तो पर सर ऐसे इसका घरों, ना, सॉरी सॉरी, पर 9th हाउस में ना इसका बुध और शुक्र है। तो वहां से कंडीशन जो होगी वो खराब हो गई, अदरवाइज। खराब हो गई, हाँ या फिर हाँ, उनके बैठे हुए होने पे बुध मंगल बद जो बन रहा था, पर मून और मंगल के कारण वो कैंसिल होगा। जुपिटर का असर, मंगल का असर तो कैंसिल हो गया, लेकिन बुध ने बृहस्पति को ही खराब कर दिया। हम्म। हम्म। बृहस्पति अच्छा। अपने आप में ही खराब हो गया, यानी बृहस्पति की कंडीशन, बृहस्पति को तो हम चेक करना था मंगल की कंडीशन पे। अब मंगल तो हम्म। बैठा है ठीक, लेकिन बृहस्पति अपने घर में आके दुश्मन बैठ गए, उसके अपने घर पे कब्जा हो गया दुश्मनों का, तो बेचारा उसकी दुश्मनों तो का। जान ही खत्म हो गई। तो वो किसकी मदद लेगा? तो यहाँ पर तो हम्म। बृहस्पति खुद ही खत्म हो गया। हम्म। बृहस्पति अगर कायम हो, यानी खाना नंबर 9 में बुध ना हो, तो ऐसे जातक के घर धन दौलत की कभी कभी कमी नहीं होगी, परिवार भी भरा पूरा हो सकता है, यानी भरा पूरा ही रहेगा, ऐसा हमें बोला गया है। अब कुछ कंडीशन, और साथ साथ इसी के साथ हम वो भी बात करेंगे। चलो पहले बाकी जो ग्रामर की कहानी है वो हम कर लेते हैं, फिर हम कंडीशन के ऊपर आएंगे। बृहस्पति 8 के समय अगर मंगल ठीक है तो जो घर के बुजुर्गों की जो हालत, जो उम्र होती है वो लंबी हुआ करती है, जैसे कि मैंने बताया कि जिसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है कि बुध जो होना चाहिए वो खाना नंबर 9 में नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति बहादुर हुआ करता है, निडर तबीयत का हुआ करता है, किसी से डरता नहीं है। या समझे कि सर की खोपड़ी हाथ में लेकर जब तक सांस ना निकल जाए ऐसा चलने वाला इंसान होता है। खोपड़ी क्यों आई? क्योंकि शमशान का साधु है, तो वो उसका तो प्याला भी, उसने तो खाना खाना है तो भी खोपड़ी के अंदर खाना है, इंसानी खोपड़ी के अंदर, और अगर वो पानी पिएगा तो भी वो उसके अंदर पिएगा। ऐसे जातकों को अगर पर्वतीय क्षेत्र में
किसी जंगल के क्षेत्र में छोड़ दिया जाए तो ये लोग वहां पर भी सोना पैदा कर लेते हैं, क्योंकि जंगल किसका है? जंगल है मंगल का। यानी यहाँ पर हमने मंगल का साथ दे दिया बृहस्पति को, तो या तो पर्वतीय इलाके जहां पर, क्योंकि अब गुरु है यहाँ पर दो ग्रह अवेलेबल है, एक शनि, दूसरा मंगल। जो जमीन है वो तो हो गई शनि, सॉरी मंगल की, और शनि का ये हेडक्वार्टर है। तो दोनों को ही हमें बैलेंस करना है, यानी दोनों के अनुसार ही बृहस्पति को चलना पड़ेगा। या तो पहाड़ पे चला जाए, पहाड़ शनि के हैं, या फिर जंगल में चला जाए, जंगल किसके हैं? मंगल के हैं। तो इन दोनों घरों के अंदर अगर जाएगा, दोनों जगह पे जाएगा, तो ऐसा जातक वहां पर भी सोना यानी बृहस्पति को कायम करके अपनी ताकत को बढ़ा लेगा। इसलिए ऐसे जातकों को बोला गया है कि हमेशा बॉडी पर, जिस्म पर सोना धारण करके रहें। जितना ज्यादा से ज्यादा मोटी चैन सोने की गले के अंदर धारण कर सकते हैं, उतना ही इनका बृहस्पति मजबूत होगा। लेकिन अब देश का राजा यानी जो मोदी जी हैं वो कहते हैं सोना खरीदना नहीं है, और किसी के पास पड़ी चैन है तो डाल लो, नहीं तो सूर्य भगवान ने तो मना कर दिया कि सोना नहीं खरीदना। अब सर अब जैसे हाँ जो जी, सोना ना डाल पाए, जैसे कृष्णम जैसा पीला स्पेशल धागा, चाइल्ड है, क्या पीला करे? धागा, पीला डाल। पीला धागा। अब ऐसा जातक दौलतमंद हो या ना हो, लेकिन दुनिया का हर सुख और आराम उसके नसीब में मिलता रहेगा। मंगल की कंडीशन अगर मैच हो रही है, बुध नौवें घर में नहीं बैठा, तो उसकी जिंदगी आराम और सभी सुखों का सेवन करते हुए ही गुजरेगी। मुसीबत के वक्त खुदाई मदद मिलेगी, और ऐसा इंसान कभी निर्धन और किसी का मोहताज नहीं हुआ करता। आम तौर पर ऐसे जातक के जन्म से पहले ही दादा मर चुका होता है, नहीं तो 8 साल तक, जैसे कि हमने पहले भी बताया कि 8 साल की उम्र तक या तो मर जाता है। अगर वो एज पार कर गया तो दादा की एज कम से कम 80 साल की जरूरत होती है। दूसरा, अपनी उम्र और पिता की उम्र के लिए उम्र भी दोनों की लंबी होती है। इसको अपनी किस्मत के बारे में कुछ पता हो या ना हो, क्योंकि यहाँ बैठा बृहस्पति वाला जातक एक अच्छा ज्योतिषी भी होता है, जो छुपे हुए राजों को खोलने वाला भी होता है। तो अपने भेद अगर इसको पता हो ना पता हो, लेकिन सामने वाले की कुंडली के तार तार खोल कर रख देगा। ऐसा इसके अंदर छुपे हुए जो गुण होते हैं उनको निकालने की ताकत होती है, भेद निकालने की ताकत होती है। अब कुछ कंडीशन जहां पर बृहस्पति हमारा अच्छा और बुरा फल देगा। इससे पहले जो इतना टॉपिक हमने किया है, किसी के कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता भी। सर हम वक्री जुपिटर तो देखते नहीं है ना इसमें। अगर किसी का यहाँ नहीं वक्री देखते, जुपिटर बैठा हुआ है लाल किताब में, तो जुपिटर ही मानेंगे उसे। जुपिटर ही हो, बकरी नहीं। गुड इवनिंग सर। सर एक गुड क्वेश्चन इवनिंग था मेरा। जी। जो आपने भी कहा कि जुपिटर अगर बोलिए मैडम। पूनम जी बोले। पूनम जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, अभी आ रही है जी आपको जी आवाज? जी। सर मैं बोल रही थी कि अगर 8th हाउस में जुपिटर आता है वर्षफल में, तो भी वो मतलब ये मतलब एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू कर सकता है, मतलब बिल्कुल जी, ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं कि उसका इंटरेस्ट इन चीजों के प्रति या छुपे हुए ज्ञान के प्रति अपने आप ही जाग जाएगा। लेकिन ऐसे बृहस्पति की एक नुकसान भी है। जब भी वर्षफल के अंदर बृहस्पति खाना नंबर 8 में आएगा, तो उस साल परिवार में किसी न किसी बुजुर्ग की डेथ होने के चांसेस, या फिर मृत्यु तुल्य कष्ट मिले, ऐसा हो सकता है। हाँ, एक सर ये तो मैंने पढ़ा है, बट सर अगर 3rd हाउस में कहते हैं कि अगर कोई भी जो मेल प्लैनेट्स होते हैं जैसे सन होता है, तो वहां पे वो कंडीशन नहीं लगती है, राइट सर? वो अपने जातक के खुद के लिए होता है, 3 8 11 की कंडीशन है वो ओके जातक के ओके। खुद के लिए होता है। लेकिन अगर गुरु जो होगा बृहस्पति अगर खाना नंबर 8 में आ गया, तो फिर जी। उसको मैच करने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, खास तौर पर जब खाना नंबर 2 5 9 12 में बृहस्पति के दुश्मन आकर बैठ जाए।
बुध शुक्र या राहु कोई भी अगर 2 5 9 11 12 में अगर बैठ गया तो ये कंडीशन जो होगी 101% वेरीफाई होगी। किसी न किसी बुजुर्ग को मृत्यु तुल्य कष्ट या फिर दुनिया से जाने का संदेशा जो होता है वो मिल सकता है। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। ट्रांजिट का जुपिटर और वर्षफल का जुपिटर अलग अलग क्यों आ जाता है? ट्रांजिट का जुपिटर और वर्षफल में जैसे इसका वो जुपिटर की पोजीशन अलग आती है, तो उसको कैसे देखते हो? ट्रांजिट हम मानते ही लाल नहीं लाल किताब, किताब के अंदर। लाल किताब में चार्ट होता है ना हाँ जी। नहीं नहीं, वैसे उसकी जो साल का। ट्रांजिट, हाँ वो तो पता है मुझे, हम्म। तो ट्रांजिट नहीं मानने। ट्रांजिट नहीं, जब हम लाल किताब मैं के देखूंगी। अनुसार प्रोडिक्शन कर रहे हैं तो नहीं मानेंगे। अगर हम कहीं भटक रहे हैं या हमें लग रहा है कि हम इस पॉइंट को वेरीफाई नहीं कर पा रहे, हम बीएनएन में कूद जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम जाके बकरी भी देख लेंगे, हम 1 5 9 भी देख लेंगे, सब कुछ देख लेंगे। अच्छा ठीक। जी। क्योंकि इस सर बार आप मेरे एक अपने बेटे का ना जुपिटर 8 में आया है, तो घर में दो उसके रिलेटिव से दो बुजुर्गों की डेथ हुई है, तो मैं कह रही हूँ ट्रांजिट का धन्यवाद आपका जुपिटर आया है। वेरीफाई करने के लिए। हाँ, ट्रांजिट। एक एक चलिए, ताया और एक मौसा जी, दोनों, दोनों की डेथ हुई। हाँ, कोई और या फिर आगे बढ़े? चलिए जी ठीक आगे सर। बढ़े। चलिए, खाना नंबर 8 के समय अगर मंगल खाना नंबर 4 में होगा तो मंगल बद होगा, या फिर दृष्टि संबंध से कैसे ही बद हो रहा हो, तो ऐसा जातक बुजदिल होता है, डरपोक होता है, दरिद्री होता है, पैसे की कमी रहेगी, लोगों के सामने हमेशा हाथ फैलाने शुरू करेगा, डरपोक रहेगा, और सेहत भी कहीं ना कहीं खराब हो जाती है। सर एक कंफर्मेशन मैं दे दूं। अभी जी, जस्ट मैंने कृष्णम की पत्री चेक की है, उसका फैप में वो आता है। लास्ट ईयर पापा एक्सपायर हुए थे, गुरु 8th में था। थैंक यू जी। इसके साथ एक सूत्र और ले लो, अगर शनि भी आपको मिल जाए, कहीं गुरु के साथ शनि भी मिल जाए या सिर्फ शनि 8 मिल जाए, तब भी ऐसा होता है, उस साल भी फैमिली में कोई ना कोई बुजुर्ग चला जाता है। सर एक क्वेश्चन था मेरा कि जब कहते हैं कि 8th हाउस का जो भी मतलब प्लैनेट होता है बर्थ चार्ट में, और वो ईयर चार्ट में भी दोबारा वहां आता है, तो ऐसी सम कंडीशंस होती हैं घर पे कि उसके तब बैड इफेक्ट तब भी ना होते वो जो जब भी रिपीट मारेगा अपनी पोजीशन पे, कोई भी ग्रह किसी भी घर में अंदर, दूसरे का हैं? दूसरे में आ जाए, 5वें का 5वें में आ जाए, 10वें का 10वें में आ जाए, 8वें में आ जाए, तो उस साल वो अपने रिजल्ट देने को बाउंड हो जाता है। उस रिजल्ट को हम टाल नहीं सकते उपाय के द्वारा, ऐसी कंडीशन है, सर रिजल्ट तो वो उसके पक्का मोस्टली मिलेंगे। नेगेटिव ही होते हैं क्या, या पॉजिटिव नहीं भी? नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। अगर वो पॉजिटिव जगह पर आया है तो पॉजिटिव असर देगा ही देगा, और नेगेटिव आया, क्योंकि हर ग्रह हर जगह पर आकर कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव देता है, तो जो उसने नेगेटिव देना है वो तो देगा ही देगा, पॉजिटिव हम रोकेंगे ही नहीं कि वो देना छोड़ दें वहां पर। तो जब रिपीट होगा तो उसके रिजल्ट जो होते हैं डेफिनेट हो जाते हैं कि मिलने ही मिलने हैं। ओके सर। जी। तो सर जैसे आपने शनि खाना नंबर 8 का बताया, तो उसमें कोई और कंडीशन भी देखनी है, या खाली शनि आ गया तो ये कंडीशन अप्लाई हो जाएगी? तो आप देखें और एक शक डाल दे सामने वाले के मन में कि यहाँ भी कोई बुजुर्ग बीमार चल रहा है जी घर में, तो हम्म। अगर चल रहा है तो फिर कहीं ना कहीं से न्यूज आने के चांसेस बन जाते हैं। फ्रांसिस। ठीक है सर। किसी का देखा है क्या मैडम कुंडली में अभी? नहीं सर, हस्बैंड का ही लास्ट ईयर आया था जब 8th हाउस में जुपिटर, तो ताई जी की डेथ हो गई थी। ठीक। शनि किसका देख लिया 8वें में? नहीं सर, देखा किसी का नहीं है, बस जस्ट मैं अच्छा, पूछ रही थी सर, ठीक ऐसे। ठीक 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 ठीक। मैं कहीं शनि किसी का इस साल शनि देख रहे हूँ तो मन में एक डर बैठ जाता है ना कि यहाँ भी इस साल कौन जाने वाला है। हम्म। चलिए जी, अगली कंडीशन करते हुए, बृहस्पति 8 के समय यदि कुंडली का खाना नंबर 2 और खाना नंबर 4 ये उम्दा हो। उम्दा कब होगा? जब बृहस्पति के दोस्त आके बैठ जाएंगे। दोस्त कौन है? सूर्य है, मंगल है, चंद्र है, यानी खाना नंबर 2 में और खाना नंबर 4 के अंदर अगर दोस्त आके बैठ जाए, एक खुशी की छोटी सी किरण निधि मैडम के चेहरे पर, क्योंकि कृष्ण की कुंडली में 2 और 4 में चंद्र मंगल बैठा है। तो ऐसा हो तो ऐसा जातक नेक किस्मत का मालिक होता है,
ऐसे जातक को वीराने में भी छोड़ दिया जाए तो वहां पर भी सोना पैदा करने की हिम्मत होती है, और हरे भरे जंगल को में भी मंगल करके सेहत, दौलत, परिवार व उम्र, इन सब से कभी भी दुखिया नहीं होगा। लेकिन बृहस्पति यहाँ पर ठीक होना चाहिए खुद। तो चलिए जी, अगली स्थिति में आगे बढ़ते हुए, और कहाँ कहाँ बृहस्पति 8 के हमें नेक रिजल्ट मिलेंगे। कहता है अगर बृहस्पति 8 के समय, क्योंकि बैठा वो शमशान में है, उम्र का मालिक चंद्रमा, अगर चंद्रमा नेक स्थिति में आ गया, पहला, और दूसरा बृहस्पति के अपने घरों में 2, 5, 9, 12 ये उम्दा हो जाएं। उम्दा कब होंगे? जब ये दुश्मन ना हो और दोस्त अवेलेबल हो। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो ऐसा जातक चारों तरफ से सोना ही सोना मिलता है और भरे हुए भंडारों का मालिक होता है। ऐसा कौन सा होता है जिसको हर थोड़े थोड़े टाइम में सोना मिलता रहता है, बताएंगे कोई? हाँ सर, थोड़े रोज ही थोड़े जिस जो टाइम में। सोना कमाता है, ऐसा बताओ कोई जातक, मतलब कोई ऐसा काम, फ्री का सोना रोज मिलता है। तो ये सब सोना ज्वेलर्स रोज। के यहाँ पर। वो फ्री का नहीं होता ब्याज का मैडम। काम तो करते हैं, जो ब्याज का काम करते हैं। नहीं नहीं मैडम, वहां भी फ्री नहीं होता, इन्वेस्टमेंट होती है वहां पे भी। एनी गेसेस? सर जो ज्वेलरी को पॉलिश करते हैं या धोते हैं उनको भी तो फ्री का सोना मिलता है। चलो एक एक कुछ मान सकते हैं यहाँ पर कि कुछ ना कुछ तो कमा लेते हैं वो थोड़ा बहुत। कमाल हम्म। है। तो ज्वेलर की शॉप शमशान में। का पंडित, जी। वो रोज कोई ना कोई मुर्दा फूकता है, और मुर्दे के फूकने में जुबान पर भी सोना रखा जाता है। जब अस्थियां इकट्ठी होती हैं तो वहां पर भी सोने का काम होता है, जब अस्थियां तरान जाते हैं तो वहां पर भी सोना होता है। धर्म शांति कराई जाती है तो वहां भी सर सोने की अंगूठी मिलती है। तो हार। रोज बेसिस पे इंसान सर सोना कमाता सर है। मैंने तो बोल दिया था पापा के वक्त, जब मुझे पता चला था, मैंने कहा मैं तो अपनी गिन्नी विन्नी दे के जाऊंगी तुम लोगों को। ऐसे ना, कोई ये मत सोचे सोना महंगा हो रखा है, ये हो रखा है वो। सर ये होता है ना, पर जो हमारे वो होते हैं रीति रिवाज, हमें करने चाहिए सर। बिल्कुल जी बिल्कुल। सर मैंने तो इस बोल दिया था, मैंने कहा रख देना। इसीलिए इसी बृहस्पति 8 को सोना ही सोना चारों तरफ मिले। क्यों? क्योंकि शमशान में बैठा साधु है, तो शमशान में बैठेगा, उसको मुफ्त का सोना रोज ही मिलना है। सोना मोदी जी मना कर दे तो भी सोना वहां दान होगा ही होगा। और सोना आज 15% महंगा हुआ है, 30% भी हो जाए तो भी सोने का दान होगा ही होगा। लेकिन एक चेंज आ गया है सोने के अंदर, कि पहले जो सोना होता था, जब मैं अपने 17 साल की एज का था, मैंने अपना 12, 15, 16 सोने ट्यूशन पढ़ानी शुरू की और बनाना शुरू किया सोना। तब सोना 5500 रुपये करीब हुआ करता था, और 23 कैरेट में भी केडीएम हुआ करता था, हाँ स्टैंडर्ड। केडिया होता है सर। ठीक, हाँ उसके बिल्कुल बाद सही। केडीएम हट गया, 23 कैरेट शुद्ध हो गया। अब ये 22 कैरेट शुद्ध हुआ, आजकल 18 कैरेट, 14 कैरेट और 10 कैरेट भी ये ये उसमें आने शुरू हो सर गए। क्यों? क्योंकि सोना आने महंगा हो लगता गया। है, महंगा हो गया। ये स्टैंडर्ड में आ गया, अब 10 कैरेट भी और डायमंड चौदह ज्वेलरी कैरेट भी। 18-14 कैरेट में ही बनती है ना। नहीं, जो डायमंड नहीं बनता था 18 वो में तो भी 18 में ही बनती है, अरे बनता था। 22 में भी बनती है, ये बनाते नहीं है। 18 में ही बनता था पहले, क्योंकि थोड़ा सख्त हाँ हो जाता था कि डायमंड निकलता नहीं था उसमें से। अब हाँ तो 14 और 10 में भी बनता है। हाँ सर, 9 कैरेट की तो ज्वेलरी आने लग गई है, और गोल्ड जिसने की। भी जिसके भी परिवार में शादी होने वाली है, वो ध्यान रखे कि सोने में इंतहा बढ़ोतरी होने जा रही है। ये नवंबर तक सोना अब की ऊंचाइयों से हो सकता है कि 2 गुना 3 गुना हो जाए। तो और वैसे जिसने भी, अतिचारी हो रहा है ना, जुपिटर अतिचारी होके 4 नंबर राशि में आएगा। जी, तो हम्म। नवंबर तक सोने की बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ने वाली हैं। किसी के घर अगर शादी है तो अभी से ही सोने में इन्वेस्ट कर दें, या जितना सोना लेना है अभी लेके रख लें। अगर पहले ले लिया होता 3, 4 दिन पहले भी, तो भी काफी बचत हो गई होती, लेकिन अब भी ले लें। अब फिर से बढ़ गया है क्या आजकल में? कल मैडम 15% बढ़ा। कल 15% बढ़े? जी, वो ये पहले जो ड्यूटी लगती थी वो 2.5%, 3% थी, अब मोदी जी ने 15% कर दी एक्साइज। फिर मोदी जी तो पता नहीं क्या करके छोड़ेंगे सर। मेरे फेवरेट है मोदी जी, पर सोने के मामले में नहीं है। ठीक सर।
चलिए जी, अगली बृहस्पति 8 में नेक की कंडीशन। कहता बृहस्पति 8 के समय, अब बृहस्पति के टक्कर का ग्रह कौन सा है? शुक्र। अगर खाना नंबर 2, 6, 8 में शुक्र आ गया तो ये भी फायदा ही करके जाता है। ऐसा और जातक कभी बे औलाद नहीं मरता, उसके संतान होती ही होती है, नर संतान, क्योंकि संतान का मतलब लाल किताब में नर संतान है। नर संतान होगी लेकिन सर 2 6 देर 8, से होगी। दो छह दो आठ में छः 2, 6, 8 में अगर बृहस्पति के साथ शुक्र अगर 8 में आ गया या फिर खाना नंबर 2 या 6 में आ गया तो ऐसा जातक कभी बे औलाद नहीं होता। नर औलाद बहुत हुआ करती है और औलाद भी लंबी उम्र और सुख देने वाली होती है। अब बृहस्पति को सोने को कोड़ लगाने वाला यानी पारा, पारा यानी बुध, अगर खाना नंबर 8 के अंदर बृहस्पति के साथ बुध ही आकर बैठ जाए तो तो खराब हो ही जाएगा। लेकिन बुध 8 में नहीं होना चाहिए, बस एक कंडीशन, बुध 8 में ना हो तो खानदान में सभी लंबी उम्र के मालिक होते हैं। लेकिन अगर बुध 8 में आ गया तो जातक जातक के जितने भी घर में मेल मेंबर्स हैं उनकी जो संख्या होती है वो घटनी शुरू हो जाती है, फीमेल्स बढ़ जाती हैं और धीरे धीरे करके वंश का नाश हो जाता है। सर ये तब है जब बृहस्पति भी 8 और बुध भी बृहस्पति के 7 में आ। साथ अगर बुध 8 में होगा तो वंश का नाश हो जाएगा एक पीढ़ी या 2 पीढ़ी के अंदर अंदर। अगर नहीं है तो जातक की भी लंबी उम्र का और परिवार भी लंबी उम्र का होगा। चलिए जी, अगर बृहस्पति 8 के समय मंगल नेक हुआ या फिर मंगल का खाना नंबर 2 से नेक संबंध बन रहा हो और वहीं पर अगर चंद्र भी अवेलेबल हो मंगल के साथ ही, तो ऐसा जातक रावण रावण जैसे सोना की लंका का दानी, दान लेने वाला, क्योंकि दान दिया था किसने? भगवान शंकर ने। तो हर तरीके से सोने की लंका का दान लेने वाला होता है। एक मिनट में कॉल आ रही है मुझे उनकी। हेलो रचित, मैं क्लास में हूँ अभी जूम पे, मैं फ्री होके कॉल करता हूँ आपको। बोलो, आप फिर बोलो। रेनू मैम, इससे क्या पता चलता है किससे? कृष्णम की पत्रिका की सही है या नेगेटिव है? उन्होंने आपका मरकरी की पोजीशन, मरकरी खराब कर रहा है ना जुपिटर। मरकरी और साथ में मरकरी के शुक्र भी बैठा हुआ है 9th हाउस। शुक्र भी 9th हाउस 9,000। अच्छा नहीं होता। हाँ, मरकरी और शुक्र वहां पे लाल किताब के हिसाब से अच्छे नहीं होते। अगर मरकरी शुक्र के सर उपाय करा देंगे तो ये वाले रिजल्ट देने शुरू कर देंगे। सोने की लंका कहाँ से मिलेगी? मैं भी आ जाऊंगी। अरे उसके ऊपर 9th हाउस में सूर्य के साथ वो भी है, राहु भी है, ग्रहण। जी मैडम, कुछ कह रहे थे, लंका का दान ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं? सर ये बता दीजिए अब अच्छा माने या क्या माने, मेरा बच्चा आगे बड़ा खुश रहे। माँ के आगे तो ये सर रावण कह लो, राम देखिए, कह लो। सोने की लंका का दान मिलता है, क्यों बोला गया मैंने अभी रीजन बताया था, क्योंकि बृहस्पति 8 वाले को हर जगह से सोना मिलता है, क्योंकि शमशान में बैठा साधु है। सोने का दान तो उसे रोज ही मिलेगा। उस जो सोने को इकट्ठा करके वो अपना लंका जैसा भवानी क्यों ना बना ले। इतना पहले तो सोना बहुत मिला करता था, मतलब पहले तो होता 50-50, 100-100 ग्राम सोना ऐसे लोगों को मिलता, तो उस वक्त होता था कि अपने घर के अंदर अगर वो जैसे गुरुद्वारों में लगता है ना बाहर प्लेटिंग, और वो प्लेटिंग करा सकता है तब जाके उसका घर भी लंका जैसा हो जाता था। तो इसलिए ऐसा बोला गया है उसको कि लंका के सोने की लंका का दान लेने वाला। और ऐसे व्यक्ति की हालत या हैसियत खुद भी सोने की लंका को दान करने वाली होती है, अर्थात ऐसा व्यक्ति दानी स्वभाव का होता है।
हर दुखिया के आंसू पोंछने वाला होगा और मरते के मुंह में पानी डालने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति अच्छे काउंसलर हुआ करते हैं। अब बृहस्पति किसी का 8 में आ जाए तो हम खाना नंबर 2 में उसके मित्र पहुंचा दें। मित्र कौन है? चंद्र और मंगल। उसको वहां पे स्थापित करने का तरीका क्या होगा कि एक चांदी की चकोर डिब्बी में शहद भरकर हम घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में रख दें। अगर हम ऐसा करते हैं तो जो मंगल होगा, चंद्र मंगल जो होगा, वो खाना नंबर 2 के अंदर स्थापित हो जाएगा और कैसे भी वो बृहस्पति 8 को मदद देगा। इसके अलावा अगर हम ये ना करना चाहें या फिर चांदी भी आजकल बहुत महंगी हो गई है, उससे निजात पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि पतीसा, जो क्या बोलते हैं, मीठा पतीसे को एक और वर्ड पति बोलते हैं। सर, वो येलो वाला पतीसा खाने का, हाँ जी, जो हाँ घर जी, हाँ पर जी। घर बांटते हैं हम दिवाली पे, वो वो क्या बोलते हैं पतीसा। उसको? एक शब्द और बोलते हैं। सर हम तो पतीसा ही कहते हैं सर। नहीं, एक ना सर मैं सोन पापड़ी। फोटो डाल। सोन पापड़ी। हाँ, सोन पापड़ी। सोन पापड़ी, यानी जो सोन पापड़ी होती है वो पीली है और मीठी है। ठीक है, तो बृहस्पति और मंगल दोनों खाना नंबर 2 में स्थापित हो जाते हैं, तो खाना नंबर 8 के जो मंदे रिजल्ट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो दोनों में से कोई भी एक तरीका हम अपने बृहस्पति को, या तो मंगल की मदद देने के लिए, या फिर बृहस्पति को खाना नंबर 8 में अगर हमें मंदे रिजल्ट मिल रहे हैं या कहीं और से भी बृहस्पति मंदा हो रहा है, तो उठाकर हम खाना नंबर 2 में पहुंचा सकते हैं। सर तो सोन पापड़ी मंदिर में देखे आए जी, खाना नंबर 2 में पहुंचानी है ना। थर्सडे के बट थर्सडे। सर, अगर सेकंड हाउस में एंटी प्लैनेट हो, जैसे राहु तब हो, नहीं कर पाएंगे। तो फिर तब सर नहीं उस करना है, क्योंकि सिचुएशन पे। बृहस्पति 8 में बैठ के, तो वैसे अगर राहु है तो गुरु के साथ केतु भी अवेलेबल है वहां पर। हाँ ऐसे जी केसेस सर। के अंदर चंद्रमा देखना बड़ा जरूरी है कि चंद्रमा कहाँ बैठा है। सर, चंद्रमा कहाँ है चंद्रमा। मैडम, जिस केस की बात कर रहे हैं हम? हाँ हाँ, एक सेकेंड सर, आई थिंक थर्ड हाउस में है सर। थर्ड में भी चंद्रमा अपनी पोजीशन से 12 में बैठा है, तो वहां बैठा चंद्रमा भी मंदे रिजल्ट देता है। ऐसे जातक को जिस चीज की पढ़ाई की होती है उसके रिजल्ट नहीं मिल पाते, या फिर इंजीनियरिंग की होगी और छोले भटूरे की रेहड़ी लगा के बैठा होगा, या फिर हाँ फैशन डिजाइनिंग करके, हो सकता है कि ज्योतिष कर रहा हो। अलग ही काम करता है जिस चीज की पढ़ाई हाँ की जी होती है। सर। सर और ये एक सर राइट। एक और कंडीशन उसके साथ होती है कि जैसे जैसे अपनी औलाद की उच्च शिक्षा का पैसा भरता जाएगा वैसे वैसे कंगाल होता जाएगा। तो उसके बच्चे जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा वो कंगाल हो जाएगा, चंद्र 3 वाला। चंद्र 3 वाला? सर क्या कह रहे हो सर, फिर से बोलिएगा। चंद्र 3 वाला वो जितने बच्चे पढ़ेंगे वो कंगाल होगा? कंगाल हो जाएगा। जैसे नहीं तो जैसे सर अपने और बच्चों की, कंडीशंस। जैसे जैसे अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए पैसा लगाएगा वैसे वैसे उसकी अपनी हालत टाइट होती चली जाएगी पैसे वाइज। हाँ सर, ये तो मैंने भी सुना था, ध्यान है मुझे, क्योंकि मेरे पति देव का है ना, इसके साथ तो और भी कंडीशंस हैं। जी तो कुछ कट करती है रेमेडी इसको? बिल्कुल जी। ब्राह्मण तो हर मौत के अलावा हर चीज का इलाज नहीं कहते ही नहीं लाल किताब नहीं तो। सर, कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि ये कट हो जाती है, जैसे कुछ हमारे ग्रह कहीं पे बैठे हो तो ये ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कंडीशन कंडीशन तो बहुत सारी है। मतलब 1400 1500 कंडीशन तो मतलब ऐसी है जो मैं याद होंगी सब। अच्छा। तो सर फिर इस सिचुएशन में फिर हम उसे फोर्थ हाउस में उस प्लैनेट को करने के लिए बोल सकते हैं, मतलब जल नॉर्थ प्रवाह। वेस्ट की जगह फिर नॉर्थ ईस्ट में लाना पड़ेगा। उसमें हम हाँ क्या जी। करेंगे कि बृहस्पति और केतु दोनों को उठाना पड़ेगा वहां से। तो जी। उसके लिए बृहस्पति और केतु के होते हैं पीले नींबू। जी। बृहस्पति का पीला रंग और केतु खटाई। तो यानी पीले नींबू लेकर 4 नींबू 4 दिन लगातार जल प्रवाह किए जाएं तो गुरु और केतु लगा दोनों 1 साल के लिए खाना नंबर 4 में आ जाएंगे। फिर उसके इफेक्ट मिलने शुरू होंगे। और सर अगर ये बर्थ चार्ट में होता है तो 43 डेज। 43 डेज। ओके। चलिए जी, ये तो थी हमारी बृहस्पति नेक की कंडीशन। अब इसके जो भी लाइनें हमने बोली वो हम उल्टी करते जाएंगे कि अगर जैसे अभी हमने बोला कि 2 5 9 12 में मित्र बैठे हों तो अब दुश्मन बैठे होंगे। उन कंडीशंस को हम रिपीट कर लेते हैं मंदी हालात के अंदर। बृहस्पति 8 के समय शनिचर या मंगल या दोनों खाना नंबर 4 और 7 में आ जाएं।
दोनों ही खाना नंबर चार में आ जाए, दोनों ही खाना नंबर 7 में आ जाए, या एक 4 में आ जाए, एक 7 में आ जाए, यानी बृहस्पति के 8 के समय शनिचर और मंगल 4 या 7 में हो, तो ऐसा व्यक्ति खजानों को जलाकर राख करने की किस्मत का मालिक होता है। सब कुछ बर्बाद हो जाता है जो बाप दादे ने बनाया, वो ऐसे जम्मे चंद्रभान, न चूल्हे आग न मंजे बाण, ऐसी सर कंडीशन हो जाती है। सर ये शनि 4 भी है कृष्णम का वक्री, शनि केतु। चलिए आगे। बृहस्पति 8 के समय जब भी दुश्मन ग्रहों की दृष्टि हो पड़े, जैसे कि अभी पूनम मैडम ने पूछा था कि राहु जो खाना नंबर 2 में हो तो क्या होगा, कहता है ऐसा या तो साथ बैठे हो या फिर दृष्टि का कोई संबंध बन रहा हो, तो वह गंदा और बदनाम आशिक हुआ करता है, यानी कहीं ना कहीं लव अफेयर्स के कारण उसकी बदनामी या किसी अननेसेसरी वजह से उसको बदनामी झेलनी पड़ती है। सर उसके साथ अगर वीनस और सैटर्न भी होंगे तो भी ये सेम चीज। तीनों ही दुश्मन है मैडम। हाँ जी। बृहस्पति के तो राहु भी दुश्मन हुआ, शुक्र भी दुश्मन हुआ, शनि बराबर का हुआ। लेकिन जब शनि जी बराबर का बैठ के शुक्र और राहु के साथ बैठ जाएगा, क्योंकि जो शनि है वो शुक्र का आशिक है, तो ऐसे जी केसेस के अंदर तो वो बर्बाद गुरु को कर ही देगा। जी। ओके। सर जिसका अब ये चार्ट है मतलब उनके मतलब बेटा और एक बेटी है, बट उनको ना अभी फाइनेंशियली काफी ज्यादा लॉस हुआ है, क्योंकि वो 2 साल पहले ही उनका ना मैंने चेक किया था चार्ट, तो राहु 12th हाउस में चला गया था। तो राहु अच्छा, सैटर्न एंड वीनस वहां चला गया, तब से उनको लॉसेस शुरू हो गए और फाइनेंशियली काफी लॉस हुआ था उनको। और अभी वो सारे प्लैनेट्स 8th हाउस में आ गए, सैटर्न एंड वीनस और राहु। देखो अब कंडीशन अगर ना भी देखना चाहूं वर्षफल को, तो क्या है, बृहस्पति बैठा खान नंबर 8 के अंदर, वहीं पर जी राहु आ गया पहला दुश्मन, वहीं पर शुक्र आ गया दूसरा दुश्मन, शनि अपने हेडक्वार्टर में आके बैठ गया, वो अपनी चलाएगा। तो बृहस्पति को कहाँ छोड़ेगा, घर में किसी न किसी बुजुर्ग को बगैर बृहस्पति 8 आए उसको भी ले जाएगा साथ साथ, नहीं तो घर में किसी ने बुजुर्ग को सांस की बीमारी हो जाएगी, हड्डियों में कोई ना कोई एक्सीडेंट या ना कोई ऐसे योग बन जाएंगे। और सर 6th हाउस में मंगल है। तो छः, चलो यहाँ सिक्स भी वो दवाइयां घर में चालू हो ही जाती हैं, जिसके छठे में मंगल आ गया तो घर से दवाइयों के स्टॉक खत्म नहीं होते। हाँ घर जी में सर जैसे उन्होंने जैसे अपने बच्चे। मिठाइयाँ आती चली जाएंगी वैसे वैसे दवाइयाँ आनी शुरू हो जाएंगी। हाँ जी उन्होंने अपने बच्चों की मतलब बर्थडे वगैरह भी सेलिब्रेट करे थे, तो उसमें मिठाइयाँ खिलाई थी, तो वहां से भी उनको काफी ज्यादा लॉसेस शुरू हो गए थे। चलिए कोई नहीं। अब खाना नंबर 8, घर मंगल का, मंगल को देखना बड़ा जरूरी है। अब अगर मंगल खुद खराब हुआ तो क्या होगा, तथा बृहस्पति 8 के समय अगर कुंडली में मंगल ही खराब हो रहा हो, तो ऐसा इंसान अच्छी खासी आमदन होने के बावजूद लोगों से कर्जे मांगता फिरेगा। भाई कैसा होगा कि उसकी इनकम तो है 60,000 रुपये महीना, लेकिन उसने मकान जो था वो फाइनेंस करा रखा था, मकान फाइनेंस करा रखा तो 40,000 रुपए की किस्त चलेगी, 20,000 रुपये बाकी खर्चे, तो फिर क्रेडिट कार्ड स्वैप करके बाकी खर्चे किए और लोगों से उनको पूरा करने के लिए पैसे उधार मांग रहा होता है। नहीं, अच्छी खासी आमदन होने के बावजूद भी कर्जे मांगने की जरूरत पड़ती है। मंदी सेहत और दौलत दोनों से ही परेशान होता है। ऐसा होता है ना कि उल्लू जिस शाख पर बैठता है उसको जला देता है, वैसे ही होता है कि जिस घर में अपनी मदद मांगने जाएगा वो घर भी तबाह हो जाएगा। ऐसा बृहस्पति 8 के समय मंगल के नीच होने से, मंगल के खराब होने से, मंगल के बद होने से। अब बृहस्पति के पक्के घरों में बृहस्पति के दुश्मन आके बैठ जाए, 2, 5, 9, 11, 12 में बुध शुक्र राहु या फिर शनि खुद पापी होकर बैठ जाए, तो ऐसा जातक अपने पूर्व जन्म से कर्म लिखवा कर आया है, यानी पूर्व जन्म में भी कोई इसने ऐसे पाप किए थे जिसका फल इसे इस जन्म के अंदर भी भोगना पड़ेगा। ऐसे लोगों की उम्र भी शक्की हुआ करती है कि जैसे ही कर्मों का भुगतान पूरा हुआ, वैसे ही भगवान कहता है भाई चलो आ जाओ, आपका हिसाब किताब यहाँ पर जो आप लेकर आए थे पूरा हो गया। यानी ऐसे लोगों का जन्म सिर्फ और सिर्फ भोग करने के लिए होता है, अपने कर्मों के भोगने के लिए। कई बार ऐसे देखा होगा कुछ ऐसे बच्चे पैदा होते हैं कि जन्म के साथ अपंग है, ठीक है, वो अपनी लाइफ के 3, 4, 5 साल
मजबूरी से अपने दुखों को काटते हैं और फिर भगवान के घर दोबारा वापस चले जाते हैं। तो ऐसे जातक यही होते हैं। अब बृहस्पति खाना नंबर 8 के समय बुध मंदा होगा। बुध मंदा कहाँ कहाँ होता है? खाना नंबर 3 में, खाना नंबर 8 में, खाना नंबर 9, खाना नंबर 10, खाना नंबर 11, खाना नंबर 12, इन सब जगह बुध मंदा है। तो अगर बुध मंगा मंदा होगा तो ऐसा जातक बुजदिल और दरिद्री हुआ करता है। जहमत, कोई ना कोई मुसीबत उसके पल्ले पड़ी रहेगी, बीमारी उसका पीछा नहीं छोड़ सकती, और कोई ना कोई मुसीबत छाती पर खड़ी हो ही जाती है जब ऐसे जातक का बुध जो होता है खाना नंबर 3, 8, 9, 10, 11, 12 के अंदर होते हैं। अब तो क्या होता है आप सर ऐसे बंदों का? क्या होता है, मतलब कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई मुसीबत जो होती है गले पड़े रहती है। मोहताज की जिंदगी हो जाती है, बुजदिल होते हैं, दरिद्र ही हो सकते हैं। चलिए सर जी। बेसिकली गुरु 8 में और गुरु के अपने घरों में इनके शत्रु ग्रह होने। हाँ, बुध खास तौर पे। अब बृहस्पति, आप देखिए, अगर मैडम कंडीशन कृष्णम की बात करें यहाँ पर, हम वैसे तो पर्सनल कुंडली हम नहीं लेते हैं, लेकिन क्योंकि हमने स्टार्टिंग से इसी पॉइंट पे बात कर रहे हैं, तो बृहस्पति 8 है। बाकी सारे ग्रहों की कंडीशन जो हो रही है वो अच्छी है। दो वजह से जो बृहस्पति यहाँ पर हो रहा है वो खराब हो रहा है। खाना नंबर 9 की वजह से बुध है। बुध खाना नंबर 2 में जहमत बीमारी तो दे ही रहा है। अब खाना नंबर 4 के अंदर भी शनि आकर बैठा, ठीक है, तो वहां पर भी वो खराब कर रहा है। तो इस कुंडली में अगर दो चीजों के उपाय ढंग से कर दिए जाएं, एक बुध का जो कि कोड़ियों वाला उपाय है, ठीक है, और शनि चौथे घर का उपाय अगर कर दिया जाए, अगर किसी तरह से शनि को मनाकर हम अच्छे घरों में ले आए, 7वें घर में ले आए, तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो जहमत बीमारी जो है वो भी गायब होने के चांस जो होते हैं मिले, यानी उसके अंदर भी अच्छा सुधार होने के चांसेस बन जाते हैं। सर इसमें सूर्य उसमें भी है सामने शनि के, सूर्य राहु, यहाँ पे शनि केतु है, वो भी सामने अगले सूर्य राहु अगले पॉइंट में हम डिस्कस कर रहे हैं उसको। ग्रहण। अब बृहस्पति 8 के समय कुंडली में सूरज निकम्मा हो जाए, यानी सूर्य ग्रहण की पोजीशन आ जाए, तो क्या होता है? तो कहते हैं ऐसे लोगों की किस्मत में चमक व शान नहीं हुआ करती, यानी सूर्य से रिलेटेड फेम, नेम उनका नहीं बन पाता। तो यहाँ पर सूरज को ठीक करना, बुध को ठीक करना, और अगर शनि चौथे घर में दिया गया उसको ठीक करना, अगर उस तीनों को हम ठीक कर ले तो बृहस्पति के मैक्सिमम रिजल्ट को हम पा सकते हैं नेक वालों को। अब क्या करना चाहिए बृहस्पति 8 को ठीक करने के लिए? देखिए, पहला तो यही है कि शरीर पर सोना धारण करें। सोना ना धारण कर पाए तो एक जो पीला धागा होता है रेशमी, वो जरूर धागा करें, और जब वो गंदा होना शुरू हो जाए तो उसको बदलकर नया धागा बदल दिया जाए। दूसरा, केसर का तिलक हम रेगुलर लगाएं माथे और नाभि पर। शनिचर की सर मंदी। जी। सर एक होता है दोनों भोगों के बीच में, एक होता है माथे वही वही पर, सर वो कहाँ के लगाना बीच, चाहिए? यहीं पर खाना नंबर 2 में। भोगों के बीच। शनिचर की मंदी चीजों से परहेज, यानी शनिचर की मंदी चीजें हैं शराब और मांस, इन चीजों से अगर हम परहेज करें। ईर्ष्या, चुगली, ये दोनों मंगल बद की हैं, इन दोनों से परहेज करें। और किसी भी धर्म स्थान के अंदर बृहस्पति की चीजें चढ़ाएं, जैसा कि हमने बोला कि खाना नंबर 2 के अंदर हम पतीसा देना शुरू कर देंगे तो खाना नंबर 2 में बृहस्पति भी पहुंच गया, उसका मित्र भी पहुंच गया, ठीक है। साथ में अगर हम दूध भी मंदिर में चढ़ाना शुरू कर दें, या घर में हम बेसन का हलवा बनाएं दूध वाला, ठीक है, वो भी हम मंदिर के अंदर देना शुरू कर दें, तो चंद्र, मंगल और बृहस्पति तीनों ही खाना नंबर 2 के अंदर आकर बृहस्पति को अच्छे रिजल्ट देने पर मजबूर किया जा सकता है। अगर इसके अलावा कोई आप उपाय करना चाहें कि अगर खाना नंबर 2 खाली है, तो हल्दी की 8 गांठें, या फिर 8 किलो चने की दाल, या 800 ग्राम चने की दाल, जो भी आपका मन करे, ये सब लेकर आप किसी पुजारी को दान कर सकते हैं।
अदरवाइज बोला तो ये जाता है कि बृहस्पति की पोटली बनाएं। पोटली की में क्या होता है, एक पीला कपड़ा जिसके अंदर थोड़ी सी चने की दाल, एक पैकेट केसर, थोड़ा सा सोना अगर अफोर्ड हो पाता हो, ठीक है, और एक पुखराज, ये सब, और हल्दी की गांठें चार, ये सब एक कपड़े में बांधकर पुजारी को, बूढ़े पुजारी को, मंदिर में बैठे पुजारी को देकर पैरों को हाथ लगाया जाए और क्षमा प्रार्थना की जाए। तो ऐसे में जो बृहस्पति होता है वो अपना मंदा रिजल्ट देकर नेक असर देने शुरू कर देता है। तो ये था जी आपका बृहस्पति खाना नंबर 8। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे बृहस्पति खाना नंबर 9। इससे रिलेटेड किसी की कोई प्रॉब्लम, कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सर इसमें अगर सर जैसे आपने बृहस्पति खाना नंबर 8 में कुछ चीजें उम्दा है और उसी में ही कुछ चीजें उसको मंदा कर रही हैं, तो वो उसको कैसे? कर रही हैं उनका इलाज किया जाए। अच्छा ठीक है। भी जैसे बुध 9 में आ गया और मंगल चंद्र वहां आ गए, तो बुध 9 का जब उपाय करें। बुध का, जैसे हम बात कर रहे थे, निधि मैडम एक कुंडली डिस्कस कर रहे थे कृष्णम की, तो बृहस्पति 9, सॉरी, जो बुध था वो 9 में आ गया, उसका इलाज करना है। शनि 4 में बैठा मंदिर दे रहा, उसका इलाज करना है। सूरज खुद मंदा हो रहा है ग्रहण के कारण, उसका इलाज करना है। तो 3 अच्छा चीजों के इलाज सर उस शुक्र भी तो वक्त। 9th में है, शुक्र का शुक्र को भी इलाज की अभी देखना जरूरत पड़ेगा। नहीं है, शुक्र तो तब देखेंगे जब हम शादी के वक्त। अभी तो हमें नहीं, बाकी शादी किस्मत, वाले को। वो तो फिर हम बाद की कहानी है, शुक्र को देखना तो। बाकी चीजें जो किस्मत का हाल है, जो बीमारी जहमत है, उसको तो दूर किया जाए। सर मैं तो ये चाहती हूँ मेरे बच्चे को सारे बहुत अच्छे राजकुमारों की तरह रखे, पूछे पाछते रहे। हर माँ यही हाँ, माँ चाहती है। के साथ। सबकी मंशा यही है मैडम। हाँ, मतलब कि एक होता है ना, वो बता भी नहीं पाता। देखिए मैडम, मतलब एक तो मंशा एक इंसान माँ बाप की होती है, एक हमारी अब बात करें तो हमारी भी आपके प्रति यही मंशा है कि आपके बच्चे हर तरह से सुखी रहे। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन है कि अगर बृहस्पति के पक्के घरों में उसका दुश्मन और उसके दोस्त भी हो तो सर क्या होगा फिर, मतलब थोड़ा सा उसका जो बैड इफेक्ट है हाँ, कम हो जाएगा? मतलब ये होगा ना कि जब उन ग्रहों का अब होगा क्या, अच्छा होगा या बुरा होगा, ठीक है। अब सब न्यूट्रल फेस में बैठे हैं, तो जितने अच्छे ग्रह हैं वो अपना अच्छा करेंगे, जो बुरे ग्रह हैं वो बुरा करेंगे। लेकिन एक होती है ग्रह की अपनी जाति उम्र। मान के चलिए खाना नंबर 2 के अंदर मंगल के साथ राहु बैठ गया, मंगल मित्र है, राहु दुश्मन, ठीक है। तो मंगल की एज हम्म। जब आएगी खाना 28 से लेकर 34 तक, यहाँ तो मंगल अपने अच्छे रिजल्ट देगा, लेकिन उसको राहु कुछ रिजल्ट देने से रोक लेगा। लेकिन जब राहु की उम्र आएगी, 42वां साल शुरू होगा 42 से 48 साल के अंदर, तो राहु अपने मैक्सिमम बुरे रिजल्ट देगा और उसको मंगल रोक नहीं पाएगा तब। तो यानी स्लाइटली चेंज कर देगा लेकिन रोक नहीं पाएगा। तो अपनी अपनी एज के अंदर अच्छे रिजल्ट और बुरे रिजल्ट दोनों मिलते सर जैसे ग्रहों की जो एज होती है उनका स्पैन जो है वो 6 इयर्स का ही होता है सबका? हैं। नहीं नहीं नहीं, हर ग्रह का अपना है। चंद्रमा का 1 साल है, बृहस्पति का 6 साल है, और केतु का 3 साल है, सूरज का 2 साल है। हम्म। ठीक है सबकी सर। एज अलग अलग है। और सर एक क्वेश्चन था मेरा कि अगर अब जैसे अभी अगर किसी का हम चार्ट देखते हैं और हम उससे कोई रेमेडी अगर कराना चाहते हैं, तो जैसे कोई प्लैनेट 7th हाउस में उच्च का होता है बट वो 8th में बैठा है, तो हम उसको 7th में तो नहीं भेज सकते। बट नहीं, उसके जो बर्थ चार्ट में ऑलरेडी 4th हाउस में वो सारे उसके नेगेटिव प्लैनेट्स भेजे, तो क्या हम उसे 4th हाउस में वर्षफल तक के लिए मतलब उसको भेज सकते हैं प्लैनेट को? 8 से 9th हाउस है ना, 4th 9th हाउस में तो इजीली चला जाएगा। नहीं नहीं सर, 4th हाउस मतलब 8 एट से से अगर एट से अगर फोर्थ हम हाउस 9 हाउसेज काउंट करेंगे तो 4th हाउस में आ जाएंगे ना मैडम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वहां चला जाएगा आराम से। ओके। हाँ सर, मुझे ये थोड़ा ना ये पूछना था कि मतलब वो हम कैसे शिफ्ट, मतलब एक तो जो दृष्टियां जहाँ मिलती हैं वहां से हम प्लैनेट्स को भेज सकते हैं, बैकवर्ड जाते नहीं है प्लैनेट? बैकवर्ड नहीं जाते हैं। ओके। 4 का ग्रह ठीक है 2 सर। में भेजना चाहो तो चला जाएगा मैडम, नहीं जाएगा। हाँ सर, 4 का घर है नहीं जाएगा? 4 का 2 में चला जाता है ना, क्योंकि दोनों ओके। के घरों का मालिक चंद्रमा है, वो चला जाता ओके। है।
ठीक है सर, एक क्वेश्चन था मेरा, मतलब थोड़ा इससे अलग है। जैसे कहते हैं कि फोर्थ हाउस में जब मंगल रहता है तो वो मांगलिक और मंगलबद्ध होता है। तो मतलब मोस्टली लोग जो मोती पहनाते हैं तो वो कहते हैं कि छोटी उंगली की राइट में पहनते हैं। तो वो क्या एट्थ हाउस काउंटेबल होता है या फिर वो सिक्स्थ हाउस होता है सर? देखिए, मोती पहना रहे हैं आप बुध की उंगली में, हाँ जी। मेरे अनुसार तो नहीं डालना चाहिए। वैसे भी लाल नहीं किताब डालना किसी भी तरह के रत्नों को मना करती है। प्लस ये वाली जो हमारी पहली उंगली है, ये हमारा खाना नंबर 1 2 3, ये 4 5 6 7 8 9, और ये वाला 10 11 12 आता है। तो आप अगर यहाँ पहुंचा रहे हैं तो खाना नंबर 9 के अंदर पहुंचा रहे हैं चंद्रमा को। जी। वो खाना नंबर 4 में बैठे जो मंगल है उसको बचा सकता है। तो यहाँ पर हम डाल तो सकते हैं चंद्रमा पोजीशन वाइज, लेकिन क्योंकि ये उंगली प्रतिनिधित्व करती है बुध का, तो कहीं जी। ना कहीं बुध से जुड़े हुए रिजल्ट, यानी बृहस्पति जो आपको चंद्रमा मदद तो देगा, लेकिन मदद वो कैसी होगी? जैसे बकरी का दूध होता है जो सिर्फ बीमारी के समय काम आता है, आपको मदद दे तो रहा है लेकिन सिर्फ बीमारी के समय, अदरवाइज वो मदद नहीं करेगा। राइट। और सर अगर मंगल के साथ बुध रहेगा तो भी? तो मंगल बद हो ही गया मैडम। हाँ हाँ, वो मंगल तो के हो ही साथ गया बुध, वहां पे। मंगल के साथ केतु, यानी मंगल के साथ अगर चंद्र नहीं है तो हर हालत में जी। चंद्र जो है वो, जो मंगल है वो बद है। हाँ जी सर। सर नाइन्थ हाउस में बैठा हुआ मंगल कैसे हेल्प करेगा सर, वो चंद्र कैसे हेल्प करेगा फोर्थ हाउस में बैठे हुए मंगल को, क्योंकि उसका पक्का घर है ये चंद्र का। दोनों ही नाभि स्थान है मैडम, एक हमारी नाभि है, एक सृष्टि की नाभि है। अच्छा, फोर्थ हाउस सृष्टि की नाभि है ना, मतलब। नाइन्थ जो है वो अच्छा। सृष्टि की नाभि है, नाइन्थ जो नाइन्थ है। फोर्थ है वो हमारी नाभि है। समुद्र है, हाँ दोनों ही सर, समुद्र है। हमें तो खाना लगता नंबर था 9 को नाइन्थ भी हाउस है समुद्र, ना अभी। खाना नंबर 9 को भी समुद्र की संज्ञा दी गई है, खाना नंबर 4 को भी समुद्र की संज्ञा दी गई है। तो सर जैसे हम नाभि पे अगर तिलक लगाते हैं केसर का किसी वो चीज खाना का, तो वो नंबर 9 का फोर्थ होता हाउस के लिए है। है, नहीं 9 वो के खाना लिए, नंबर। 9 के लिए। नौ का ही है। तो सर जिसका कोई भी हाउस में नाइन्थ में कोई ग्रह नहीं है तो वो लगा सकता है? अगर बृहस्पति कहीं और से 3 के अंदर दुश्मन बैठे हों, उसकी दृष्टि 9 पे जाएगी तो बृहस्पति खराब हो जाएगा, फिर नहीं भेजना ना। किस हम्म। कंडीशन में भेजना है, किस कंडीशन में नहीं, यही तो मतलब इम्पोर्टेंस कि है। ये भी हर साल आप अपना चार्ट देखो कि आपने टीका लगाना है या नहीं 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 लगाना। नहीं नहीं मैडम, देखो नहीं दिखाओ। 3100 रुपये खर्चा करो। सही बात है सर। सही बात है सर। नहीं, जेन्युइन बात बता रहा हूँ मैं, अपना चार्ट भी खुद दिखाता हूँ, अपना चार्ट मैं खुद भी नहीं देखता हूँ, फैमिली का चार्ट भी खुद नहीं देखता हूँ। मैं पूरा दिन लोगों के चार्ट देखता हूँ, फैमिली का चार्ट नहीं देखता, क्योंकि अपनी चीजों को आप जज नहीं कर सकते खुद। आप अपने बारे में वो गलत बात सोच ही नहीं पाओगे जो दूसरों के बारे हम्म। में बड़े आराम से बोल देते हो। तो उसके लिए बोलने के लिए सामने वाला बंदा चाहिए कि आज तेरा एक्सीडेंट होगा। मैं कहूंगा कि भाई ग्रह मेरा, मैं तो रोज राहु को इधर उधर कर देता हूँ, मेरा क्या राहु कर लेगा? लेकिन जब राहु करने पे आता है ना तो किसी का भी कर जाता है वो। सर एक और क्वेश्चन था मेरा, एक्चुअली मैंने जो वीडियोस आपके देखे ना, थोड़े मेरे उसमें डाउट्स थे। तो कोई नहीं, सर पूछो। जैसे अभी मैम ने कहा था कि फोर्थ हाउस में सैटर्न नीच का होता है, उसे हम सेवेंथ हाउस में शिफ्ट कर सकते हैं, बट अगर वो सैटर्न किसी का बर्थ टाइम का, वो जन्म समय का ग्रह हो तो भी हम उसे शिफ्ट कर सकते हैं? नहीं मैडम, फिर वो ना वो बजरिया, हम उसका इस्तेमाल करेंगे मसनूई का। फिर मसनूई की हेल्प लेकर हम काम करेंगे, एक प्लानेट जोड़ेंगे या फिर एक प्लानेट हटाएंगे उसमें से, उस मसनूई में से। डायरेक्टली नहीं हो पाएगा। हम्म, नहीं ग्रह नहीं बल सर, तो इन्होंने क्या क्वेश्चन किया, सॉरी मुझे क्वेश्चन ही समझ में आया। अगर जन्म कुंडली में ही फोर्थ में बैठा हुआ जन्म है समय शनि, ये कह एक्चुअली रहे हैं आप? नहीं, मतलब वो कह रहे हैं कि जैसे 4 का ग्रह साथ में लाना हो, या तो ऐसे तो पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर वो जन्म समय का ग्रह होगा, जन्म समय और जन्मदिन के 2 ग्रह होते हैं ना, तो एक ग्रहफल का होता है, एक राशिफल का होता है। वो कंसेप्ट वो पूछना चाह रहे थे। जी। अच्छा अच्छा और अच्छा, सर इसमें ओके। अगर बर्थ चार्ट में मून सैटर्न के घर में, मतलब टेंथ हाउस में बैठा है तो भी वो प्रॉब्लम मतलब देता है? बिल्कुल देगा मैडम। ऐसे ऐसे व्यक्ति को जिसका चंद्र शनि एक साथ हो, या फिर खान नंबर 4 में शनि आ जाए, या फिर शनि के घरों में चंद्रमा आ जाए, तो ऐसे को बोला गया कि वो पानी में बहता मकान, डायरेक्शन लेस, किसी भी तरह का डिसीजन मेकिंग पावर होना ही नहीं, हमेशा ही ड्यूअल माइंड के अंदर रहना कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये समझ ही नहीं आया। जिस डायरेक्शन में किसी ने भेज दिया उस डायरेक्शन में खुद चले गए। तो शनि हाँ जी। मतलब चंद्र वहां बैठा भी बड़ा प्रॉब्लम कर देता है।
और जब जब शनि की वो चल रही हो, दशा चल रही हो, या फिर चंद्रमा की दशा आ जाए, उन दोनों पीरियड के अंदर चंद्रमा का बैंड बज जाता है। जी, बट सर इसमें उन्होंने जैसे अपने ग्रह एक्सचेंज कर मतलब घर एक्सचेंज कर लिए तो फिर नहीं, वो छोड़ता नहीं, मतलब पॉजिटिव छोड़ता नहीं। नहीं देगा होगा। कहाँ, या तो मदर को छोड़ देगा या पैसे को छोड़ देगा। एक सुख आपको दे देगा, एक आपसे ले लेगा। या तो मदर की लाइफ के अंदर बीमारियां, परेशानी लगी रहेगी, आपके पास पैसा खूब कमा रहे हो, या सर फिर फिर आप मदर मदर को का तो छोड़, हाँ, आप मदर को ऑलरेडी। छोड़कर आप कहीं और नौकरी करने चले गए, तो मदर यहाँ तड़प रही है और आप वहां पैसा कमा रहे हो, तब उस केस में दोनों सुख मिल सकते हैं। लेकिन मदर के साथ रह रहे हो और साथ में आपको पैसा मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर चंद्रमा बैठा हो शनि के घरों के अंदर, या शनि आ जाए चंद्रमा के घरों में। जी सर सर मदर पापा का तो सर ऑलरेडी सर काफी पहले ज्यादा रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम। सर पहले रिकॉर्डिंग बंद करिए सर। तब तो